Yeah.
सेंटर की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की निताय चैतन्य देव की श्री पंचरत्न भगवान की गौरंग महाप्रभु की हरे कृष्ण। अच्छा स्वरूप ने पहले आप लोग अपना मोबाइल साइलेंट पर रख दीजिए, डिस्टर्बेंस ना हो, तो ये आप लोगों से अनुरोध है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरत्वेषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र के स्थल में बैठकर कलयुग पावन अवतार भगवान श्री गौर हरि के आविर्भाव के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय गौर कथा का ये जो सत्संग है, इसके दूसरे दिन के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है।
कल हमने श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के तीसरे अध्याय में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बाहर अंग कारण का कुछ 50 श्लोकों का श्रवण किया था। आज एक इस श्लोक से हम आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। ये श्लोक श्री जीव गोस्वामी ने अपने संदर्भों में मंगलाचरण के भाव में ऐसे श्लोक को लिखा है। आप इसका पाठ कीजिए। अंतः कृष्णं बाहे गौरं दर्शिता अंग आदि वैभवं कलौ संकीर्तना आदयः स्म कृष्ण चैतन्यं आश्रितः अन्तः कृष्णं बाहिर्गौरं अन्तः कृष्णं बाहिर्गौरं अन्तः कृष्णं बाहिर्गौरं दर्शितंगादिवे भवम्। ये श्लोक है आदि लीला अध्याय 3:81। दर्शितंगादिवे भवम् दर्शितांगादिवे भवम् कलौ संकीर्तनादयः स्म कलौ संकीर्तनादयः स्म कृष्ण चैतन्यमाश्रितम् कृष्ण चैतन्यमाश्रिता। श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक का शब्द अर्थ किया है। अंतः का मतलब अंदर, कृष्णम का मतलब भगवान श्री कृष्ण, बाहि का मतलब बाहर और गौरम का मतलब गौरा रंग। दर्शित मतलब दर्शन दिखाते हुए, डिस्प्ले। अंग अपने अंग। आदि आदि का मतलब आरंभ से, शुरुआत से, बिगनिंग विथ। वैभवम अपने वैभव को, एक्सपेंशंस। कलौ कलयुग में। संकीर्तन आद्यः हरिनाम संकीर्तन और अन्य श्रवण कीर्तन संकीर्तन के साथ अन्य कार्य क्या चेतना महाप्रभु ने किए, उसका जो उद्देश्य है वो उनको समझना है। स्मः का मतलब निश्चित रूप से। कृष्ण चैतन्यम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य आश्रित हम उनका शरण लेते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ हम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य का शरण लेते हैं। बोलिए। जो बाहर से तो गोरा दिखते हैं परंतु अंदर कृष्ण है। इस कली काल में उन्होंने अपना वैभव अंग और उपअंग के रूप में हरिनाम संकीर्तन आदि भगवान
के नाम का कीर्तन किया। तो ये श्लोक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बाहर अंग अवतार का कारण का सूत्र है। और जीव गोस्वामी श्रील प्रभुपाद देखते हैं तात्पर्य में, श्रील जीव गोस्वामी पाद ने इस श्लोक को श्रीमद् भागवत में जो 11वें स्कंद में कर भजन में कृष्ण वर्णम त्वेषा कृष्ण जो ये श्लोक है, उसके वर्णन की जगह पे उसके मंगलाचरण में भागवत संदर्भ में श्लोक को लिखा है। सत्संद्रमों में प्रभुपाद जी लिखते हैं, और वो ये श्लोक यहाँ कविराज गोस्वामी ने दिया है। वो भागवत के उस श्लोक का विस्तार से वर्णन कर रहा है। अब इसमें लिखा क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के इस भविष्यवाणी जो श्रीमद् भागवत में ऋषभदेव के पुत्र नवयोगेंद्र कार्य भजन के मुख से जो वर्णित है, उसका तात्पर्य देते हुए श्री जीव गोस्वामी ने षट समुद्र में लिखा है। अंतः कृष्ण का अर्थ है जो अंदर में सदा कृष्ण का स्मरण करे, जो हृदय में सदा श्री कृष्ण का स्मरण करे। और फिर लिखा है, ये सबसे मुख्य कौन है जो अपने हृदय में सदा श्री कृष्ण का स्मरण करता है? राधा रानी, यहाँ लिखा है श्रीमती राधा रानी। जिसके हृदय में सदा श्री कृष्ण का स्मरण है वो राधा रानी। ऐसे माना जाता है कि राधा रानी वस्त्र बाहर जो साड़ी पहनती है वो नीले रंग की है, नीलांबरी कहते हैं राधा रानी, क्योंकि श्री कृष्ण का रंग नीला है, बिलु जैसा है। तो बाहर से वो श्री कृष्ण के रंग को धारण करती है। और श्री कृष्ण भगवान बाहर से पीतांबर पहनते हैं, वो पीले रंग का है, वो राधा रानी को अपने बाहर से धारण कर लेते हैं। ऐसे राधा रानी के हृदय में श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण का स्मरण है, श्री कृष्ण है हृदय में। ये एक इसको कह रहे हैं हॉट मिल्क पास टाइम, गर्म दूध की लीला। बिंदु सरोवर एक तो भुवनेश्वर में है, एक दूसरा बिंदु सरोवर सिद्धपुर में है, जिसके तट पे भगवान कपिल देव का प्रकट्य हुआ है। और उस बिंदु सरोवर की महिमा गर्ग संहिता में लिखी हुई है कि एक बार जो उसमें स्नान करता है उसको श्री कृष्ण का, उससे श्री कृष्ण का तत्काल मिलन होता है। स्नान करो श्री कृष्ण मिले। और ये बात गर्ग संहिता की जब श्रीमती राधा रानी ने सुनी तो वृंदावन से सब गोपियों को कहा चलो बिंदु सरोवर में स्नान करने चलते। और ये यहाँ से बिंदु सरोवर स्नान करने के लिए आए। उस समय कोई ग्रहण हुआ था और ये महाभारत के युद्ध के उपरांत बाद की बात है। तो कुरुक्षेत्र में युद्ध के कारण वहाँ अभी तक उतना सफाई नहीं हुई थी, इसलिए द्वारका से सब भगवान अपनी रानियों के साथ यदुवंशियों के साथ
यहाँ बिंदु सरोवर आए थे। और जब श्रीमती राधा रानी स्नान कर रही थी बिंदु सरोवर में, तो चारों ओर से सारे गोपियां सुरक्षा के लिए खड़ी थी। और ये यदुवंशियों के रानियां या यदुवंशी स्नान करने के लिए आगे आने लगे तो रोक दिया, आप अंदर नहीं आ सकते हो, इस समय वृषभानुनंदनी राधा स्नान कर रही है। सबने श्री कृष्ण को कहा, ऐसा कौन है जो अगर स्नान करता है तो हमको आगे नहीं जाने दिया जा रहा? तो कौन है? वृषभानुनंदनी राधा है। बोला उसको संदेश दो कि अभी श्री कृष्ण मिलने के लिए आपको बुलाया है। तो ये तो सच हो गया, बिंदु सरोवर में स्नान करो कृष्ण मिलते हैं, तो सत्य बात, सत्य हो गया। तो सत्य भामा ने कहा, ऐसी क्या बात है राधा रानी में, हम तो सब हैं ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो आती है राधा रानी, आप लोग देख लेना। राधा रानी जैसे आई, भगवान श्री कृष्ण के लिए रतन सिंहासन उसके ऊपर विराजमान करके बड़े प्रेम से उनकी आराधना पूजा करने लगी। सब देख के आश्चर्यचकित हो गए कि हम इतने सारे सब मिलके भी इतना कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं जितना राधा रानी के आराधना से भगवान प्रसन्न होते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी को कहा, राधा रानी को आप इन सब की व्यवस्था करो यहाँ रहने की, और आप स्वयं राधा रानी की सेवा में रहना। वैसे हमने एक क्लास दिया था चौपाटी में बहुत साल पहले, उसमें प्रसंग था रुक्मणी का 10वें स्कंद भागवत से। उस दिन हमने पढ़ा तो ऐसे हमको लगा कि कल हमने कहा था रुकम वर्ण का अर्थ है गोल्डन कलर, तो रुक्मणी का मतलब वो भी स्वर्ण वर्ण की है, और वो है सोने की, वो है एक सूर्य की किरण के समान। तो राधा रानी का एक विस्तार है रुक्मणी, और उसको अंतरंग जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग अवतार के कारण में उसमें लिखा हुआ है कि द्वारका की भगवान की सारी महेशियां या रानियां राधा रानी का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब का मतलब रिफ्लेक्शन, राधा रानी का रिफ्लेक्शन है। तो रुक्मणी वास्तव में राधा रानी का ही एक, क्योंकि अगर हम उसको कहें कि साक्षात लक्ष्मी है तो राधा रानी का ही विस्तार है, क्योंकि सारे लक्ष्मी राधा रानी का विस्तार है वैकुंठ में। तो इसलिए वो तो उसी रंग की है, और भगवान ने उसी को राधा रानी की सेवा के लिए कहा। राधा रानी आदि सब गोपियों को भोजन आदि कराने के बाद रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में आई तो भगवान श्री कृष्ण जाग रहे थे। बोला, अभी तक स्वामी आप सोए नहीं? राधा रानी नहीं सोई तो मैं कैसे सोऊंगा? बोला, मैं तो सुला को उसको भोजन करा के सुला के आई हूं। बोला, नहीं, वो सोने से पहले गर्म दूध गाय का पीती है तभी सोती है, वो आपने नहीं दिया है। तो मुझे बोल दिया, मुझे मालूम नहीं था। तो रुक्मणी बहुत जल्दी में गई, गर्म दूध गाय का। अब क्या भगवान के पास बर्तन सोने चांदी के होंगे कि हीरे मोती के चिंतामणि के होंगे? राधा रानी को जल्दी में गई, क्योंकि उसने समझा कि मुझसे सेवा में त्रुटि हो गई है, तो भगवान हमारे स्वामी सोए नहीं हैं, तो जल्दी में दूध दे दिया और वापस आई और भगवान श्री कृष्ण के चरणों को संवहन करने की सेवा के लिए भगवान के पांव के लाल तलवे को देखा तो जलन के बड़े बड़े ब्लिस्टर पड़े थे, फुफोंदे पड़े थे। उन्होंने कहा, स्वामी रात को कहीं गए नहीं, सोए हो बिस्तर में, आपके चरण कैसे जल गए? भगवान ने कहा, मेरे चरण राधा रानी के हृदय में रहते हैं, आपने बहुत गर्म दूध दिया था, उससे उसके चरण जल गए। तो जिसके हृदय में श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण का जो निरंतर चिंतन करते, ये है
कृष्ण अंतर का अर्थ है। अंदर में कृष्ण है का मतलब जिसके हृदय में कृष्ण का चिंतन निरंतर होता है। जैसे हम सामान्य रूप से प्रचलित हम एक कथा सुनते हैं कि हनुमान जी के हृदय में सीताराम सदा विराजमान होते हैं। तो ये इनसे हमको सीखना वास्तव में क्या है कि हम सब रोज हरे कृष्ण मंत्र में राधा रानी को प्रार्थना करते हैं कि हमें श्री कृष्ण की सेवा में लगाओ, तो हमको भी अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण सदा करना चाहिए। ये इससे हमको सीखना चाहिए। और एक बार भगवान श्री कृष्ण ने जब मट्टी खाई थी तो यशोदा मैया ने कान से पकड़ के कहा कि मट्टी खाई? बोला नहीं खाई। बोला थे सारे सखा कह रहे। बोला यार मेरे से झगड़ा करते हैं इसलिए मेरी शिकायत कर। बलराम कह रहा है ये तो तेरा बड़ा भाई कह रहा है। ना भैया तू इसको समझती है कि गोरा है, ये अंदर का बहुत काला है। भगवान झूठ नहीं बोलते हैं। बलराम जी भी अंदर में सदा कृष्ण का ध्यान करते हैं, इसके उसके अंदर तो काला ही है ना, तो कृष्ण तो काला ही है ना, तो भगवान झूठ तो बोल नहीं सकते। तो भैया ये अंदर का बहुत काला है, आप इसको ऐसे गोरा मत समझिए, अंदर का काला है। सो वास्तव में जो भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त है वो अंदर के काले हैं। इसका मतलब काला उनके अंदर में बैठा हुआ है। और एक बहुत बड़ा मेरे को आश्चर्य उस वक्त लगा जब ये भागवत में लिखा है कि जैसे भगवान मथुरा में गए, कंस का उद्धार किया, उग्रसेन को राजा बनाया, जितने यदुवंशी कंस के भय से मथुरा छोड़ के अन्य राज्यों में चले गए थे, वो वापस जब आए और श्री कृष्ण को देखा तो वो सब जवान हो गए, वो सब नवयुवक हो गए। फिर उसका बड़ा चिंतन किया हमने, कहा अगर जो कृष्ण का ध्यान करेगा, भाई कृष्ण तो काले हैं ना, तो फिर उसके बाल अपने आप काले हो जाएंगे, सफेद रहेंगे नहीं, और जवान हो गए। तो बहुत आसान तरीका है निरंतर काले बाल रखने पर कृष्ण का सुमरण करो, बहुत आसान है। तो ये जीव गोस्वामी पाद लिख रहे हैं कि जो अंतः कृष्ण का मतलब जिसके अंदर सदा कृष्ण का सुमरण हो, और वो है श्रीमती राधा रानी। फिर कहते हैं ये सत्य है कि बहुत सारे भक्त भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, लेकिन उसमें से कोई भी गोपियों से ऊपर तो नहीं है। और गोपियों में भी शिरोमणि तो राधा रानी है, वो भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करती है, वो सारे भक्तों की शिरोमणि है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। और वो कृष्ण के चिंतन की परिकाष्ठा है, क्लाइमेक्स है। और फिर लिखते हैं क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी का स्थान ले लिया था, लिखा है लॉर्ड चैतन्य एक्सेप्टेड द पोजीशन ऑफ राधा, श्रीमती राधा रानी। क्यों? राधा रानी का भाव क्यों अंगीकार किया था? कृष्ण को समझने के लिए। कृष्ण क्या है इसको समझने के लिए, इसलिए वो सदा श्री कृष्ण का चिंतन करती थी। चैतन्य महाप्रभु ऐसे करते थे जैसे राधा रानी चिंतन करती थी। चैतन्य महाप्रभु सदा श्री कृष्ण का ऐसे चिंतन करते थे जैसे राधा रानी करती थी। और जैसे क्योंकि वो सदा ही कौन, by thinking of Lord Krishna, he always overlapped Krishna. कौन? चैतन्य महाप्रभु। वो कृष्ण का चिंतन करने से उनके ऊपर, वो कृष्ण के ऊपर ढक गए, कृष्ण के ऊपर जैसे कि आवरण हो गया, ढक। श्री कृष्ण चैतन्य बाहर से गोरे थे और
वो जब आए थे तो किसके संग आए थे? अंग उपंग। अंग उपंग का मतलब है उनके दो मुख्य अंग थे, नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य। ये दो उनके बड़े सेनापति थे, क्योंकि अन्य अवतार तो लाते हैं अपने साथ अस्त्र शस्त्र, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के अस्त्र शस्त्र ये दो बड़े सेनापति थे। और उपअंग में जो है श्रीवास आदि थे, और इनके संग में और ये साथ में लाए थे। यही भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतार का वैभव है। और उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन का यहाँ उद्घाटन किया। हम ऐसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेते हैं। तो ये श्लोक उपपुराणेह शुनि श्री कृष्ण वचन कृपा करी व्यास प्रतिक्रियाचेन कथन। उपपुराणों में लिखा है, in Upapuranas we hear Sri Krishna showing his mercy to Vyasadeva by speaking to him as follows. भगवान श्री कृष्ण ने उपपुराणों में व्यासदेव को ये कहा है, अहमेव क्वचित् ब्रह्मा संन्यासाश्रमम् आश्रितः। मैं जो स्वयं परब्रह्म हूँ वो संन्यास आश्रम ग्रहण करूंगा। हरि भक्तिं ग्रहायामि, और हरि की भक्ति का मैं ग्रहण करूंगा। कलौ पाप हतां नरां, उससे कलयुग के लोगों का पाप हर लूंगा। ये भगवान श्री कृष्ण ने उपपुराणों में व्यासदेव को कहा है। अब इसका अर्थ देखिए। पोलरनेट ब्राह्मण संबोधन कर रहे हैं व्यासदेव को, कभी मैं संन्यास आश्रम ग्रहण करके कलयुग के पतित लोगों का उद्धार भक्ति के माध्यम से करूंगा। भगवान ने ये कहा था। भागवत भारत शास्त्र आगम पुराण चैतन्य कृष्णावतारेय प्रकट प्रमाण। भागवत मतलब श्रीमद् भागवत में, भारत मतलब महाभारत में, भारत शास्त्र अन्य शास्त्रों में, आगम पुराण उन सब में चैतन्य महाप्रभु के अवतार का प्रमाण है। और श्रील प्रभुपाद जी ने टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य के प्रीफेस में लिखा है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु है, इसके प्रमाण भागवत में है, महाभारत में और भगवद गीता में है। जैसे महाभारत में है तो महाभारत तो भगवद गीता भी महाभारत में ही है, लेकिन फिर भी कहा भगवद गीता में है। तो ये 2-3 साल पहले दुबई में हम इसी के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो भगवद गीता में कहाँ है चैतन्य महाप्रभु का वर्णन? प्रभुपाद ने लिखा है भगवद गीता में है। अब देखना, इंट्रोडक्शन प्रीफेस टू टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य, प्रभुपाद ने लिखा है भगवद गीता में है। तो हमारा माथा घूमा कि प्रभुपाद ने लिखा है तो कहीं होना चाहिए। तो हमको 2 श्लोक नजर आए 9वें अध्याय में। एक श्लोक है, महात्मानस्तु मां पारत देवीं प्रकृतिमाश्रिता। देवी प्रकृति में आश्रिता है, उसका तात्पर्य प्रभुपाद जी का भक्ति रसामृत सिंधु में है। ये देवी प्रकृति का मतलब राधा रानी, महात्मा राधा रानी का आश्रय लेते हैं। ये तो सीधा हो गया कि राधा रानी का आश्रय लेते हैं। तो राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु आया, तो वो महात्मा लोग उसको कैसे पहचानेंगे? इसके बाद वाला श्लोक
सततम कीर्तन यंतो माम यततम से दृढ़व्रता। जो निरंतर कृष्ण नाम का कीर्तन करता है, किसने किया? चैतन्य महाप्रभु ने किया। दृढ़व्रत कौन सा लिया? 24 साल में सन्यास लिया। भाई दृढ़व्रत किया कि नहीं? चैतन्य महाप्रभु दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इस श्लोक में, ये दोनों श्लोकों को साथ पढ़ते हैं तो राधा भाव में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, निरंतर कृष्ण नाम का कीर्तन कर रहे हैं, दृढ़ व्रत धारण कर रहा है। तो हम उस हमारे यात्रा में प्रायः हमने 1-2 दिन इसी विषय के ऊपर चर्चा की कि भगवत गीता में भी अगर प्रभुपाद ने कहा है तो चैतन्य महाप्रभु। फिर मैं कुछ और महाराज से पूछा, बोला ऐसे प्रभुपाद के तात्पर्य में तो बहुत जगह पे चैतन्य महाप्रभु भगवत गीता में है, तो सत्य है, और वो कहीं श्लोकों में भी कोई पूछे तो उसको प्रमाण देके कहा जा सकता है कि नहीं। प्रभुपाद से कभी किसी ने पूछा था एक बार पाश्चात्य देशों में कि आप ये संकीर्तन करते हो, भगवत गीता में कहाँ है कीर्तन? तो प्रभुपाद ने यही श्लोक कहा था, सततम कीर्तनियम तो माम यततम से दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपास्ते। भगवत गीता में लिखा है ना कीर्तन, और कीर्तन में प्रभुपाद श्लोक क्या कह रहा है? सततम कीर्तनयन तो माम, मेरा मतलब कृष्ण का कीर्तन करते हैं और सदा करते हैं। कौन है? चैतन्य महाप्रभु सदा कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? और राधा के भाव में थे। दोनों श्लोक आपस में ऐसी जगह पे आए, और महात्मा इसको जानेंगे। सुमेध सा यजंती सुमेध सा, ये सारी चीजें साथ करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु भगवत गीता में भी तो है, तो देखेंगे तो मिल जाएंगे। प्रत्यक्ष देखा नाना प्रकट प्रभाव, अलौकिक कर्म अलौकिक अनुभव। अब कहते हैं आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव कितना अलौकिक था और कितना कृष्ण भावना की अनुभूति थी। अब इसको आप कैसे समझेंगे? हमने कई बार इस बात को कहा होगा, हमारे मंदिरों में शाम का कोई भी विग्रह स्थापित हो, राधा कृष्ण हो, जगन्नाथ हो, गौर निताय हो, सीताराम हो, लेकिन आरती कौन सी गाई जाती है? कि जयो जयो गौरचंद्र। और उस आरती का एक शब्द जो लोग हमारे मंदिरों में आते हैं यात्रा में, वृंदावन आदि में, एक शब्द नहीं समझते। कोई समझता है? आम आदमी कोई आएगा इस आरती का कोई एक शब्द समझेगा? और उनसे पूछो कि आप वृंदावन गए थे, क्या अच्छा लगा? बोला वो जो कृष्ण बलराम मंदिर है ना अंग्रेज, उसकी शाम की आरती सबसे अच्छी। अब क्या है आरती में पता नहीं। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये पाश्चात्य देशों में, जहां तो चलो भारत में फिर भी चैतन्य महाप्रभु का कहीं ना कहीं उल्लेख तो शास्त्रों में है ना, तो पाश्चात्य देशों में इतने सारे वो लोग जो भारतीय मूल के भी नहीं थे, और प्रभुपाद जी जलदूता के ऊपर जब जा रहे थे तो उनके साथ जो शास्त्र जिसको वो पढ़ रहे थे वो चैतन्य चैतन्य था। चैतन्य चैतन्य ही पढ़ते जा रहे थे, और वहां जाके पंचतत्व का मंत्र शुरू करके चैतन्य हरे कृष्ण महामंत्र गाया। तो प्रत्यक्ष रूप से चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव का प्रमाण आपको सब जगह दिख जाएगा। और ये बहुत बड़ा एक अद्भुत अनकॉमन डीड्स, ये आश्चर्य है। ये कभी आज से 50 साल पहले भारत के अंदर ये नौजवान लड़के धोती पहन के चोटी रख के और तिलक लगा के घूमेंगे, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। वो
बूढ़े बुजुर्ग कोई एक आधा धोती पहनता था, लेकिन ये नौजवान लड़के ऐसे धोती पहनते थे, ऐसे कभी किसी ने सोचा था? हाँ? अब चैतन्य महाप्रभु का ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नहीं है सामने? ये चैतन्य महाप्रभु का प्रत्यक्ष प्रमाण आपको दिख रहा है कि कितने नवयुवक लड़के और लड़कियां कृष्ण भावना से प्रभावित हो रहे हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नहीं? देखिया न देखे यत अहंकार गणा, उल्लू के न देखे ये न सूर्य किरण। फिर भी इस दुनिया में बहुत से उल्लू जैसे लोग हैं जो कहते हैं सूर्य उगा ही नहीं, अंधकार है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु के ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण को वो देख नहीं सकते हैं। देखे ना देखे, देख रहे हैं फिर भी नहीं देख रहे हैं। अहंकारी गण अपने आप को बड़ा अहंकारी मानते हैं। कौन है ये कौन है? इसको आप देखना है तो देखिए, चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन कर रहे थे बनारस में, तो प्रकाश आनंद और सारे वहां के सन्यासी गण कर रहे थे, ये पागल है, कीर्तन कर रहा है, सन्यासी होके वेदांत नहीं पढ़ रहा है। ये है अहंकारी गण। अहंकारी गण कौन है? ये अहंकारी, ये रिक्शे वाले अहंकारी गण नहीं है बेचारे। अहंकारी गण है जिनको वेदांत के उपनिषद के पाठ का अहंकार है। ये कोई कीर्तन करने से भगवान मिलता है क्या? नाच रहे हैं पागल की तरह, भावुक की तरह। चैतन्य महाप्रभु को प्रकाश आनंद के वहां गए तो पीछे जहां लोग पांव धोते थे, चप्पल रखते थे, वहां बैठ गए चैतन्य महाप्रभु। लेकिन प्रकाश तो इतना निकल रहा था, प्रत्यक्ष प्रमाण था। प्रकाश ने कहा नहीं, सन्यासी को बुलाओ, ऊपर बैठो। कहा आप सन्यासी, उपनिषद बोला, मेरे गुरु ने कहा कि आप पागल हो, इसलिए मुझे कहा कि आप कीर्तन किया करो, बस मैं इसी में आनंद में। इसका अर्थ है कि बड़े बड़े विद्वान अहंकारी हैं, वो चैतन्य महाप्रभु के इस प्रभाव का प्रमाण देख नहीं पाएंगे। 10,000 साल तक स्वर्ण युग इस धरती के ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आएगा, और उसका श्रील प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की स्थापना करके एक एविडेंस दे दिया है, कि जब ये हो सकता है, अगर अफ्रीका के लोग हरे कृष्ण जप सकते हैं, गौर हरि का नाम ले सकते हैं, रशिया के लोग ले सकते हैं, इसका अर्थ है चैतन्य महाप्रभु के इस संकीर्तन का प्रमाण सब जगह आप देख सकते हो। तो अब हमको विश्वास होना चाहिए कि एक व्यक्ति प्रभुपाद इतने एडवांस एज में इतना बड़ा एक स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन, एक आध्यात्मिक आंदोलन को स्थापित कर सकते हैं, तो हम सब मिलके क्यों नहीं 10,000 साल तक चैतन्य महाप्रभु के इस चमत्कार को इस दुनिया के अंदर कली काल के लोगों के उद्धार के लिए क्यों नहीं कर सकते? इसका मतलब हमारे को विश्वास कम है अभी तक। चैतन्य महाप्रभु के चमत्कार के ऊपर विश्वास नहीं, उसके वैभव के ऊपर विश्वास नहीं है। और प्रभुपाद को कितना विश्वास था कि इतना बड़ा एक कार्य उन्होंने संपन्न किया, जिसके ऊपर बहुत से लोग पीएचडी कर रहे हैं कि कैसे आज तक दुनिया के अंदर ईसाइयों ने अपने मजहब का प्रचार किया पैसे की ताकत के ऊपर। जहाँ गए धन दौलत बांटा, अस्पताल खोले, स्कूल खोले, लोगों को प्रभावित किया। मुसलमानों ने तलवार की नोक के ऊपर प्रचार किया, मानोगे या काटेंगे। ये महात्मा न तो धन था, न कोई अस्त्र शस्त्र था, वो एक खड़ताल बजाने के लिए था, ढोलक भी नहीं था साथ में। उस एक खड़ताल से दुनिया के अंदर इतना बड़ा एक नए धर्म का उनकी दृष्टि से ऐसे कैसे कार्य कर लिया, वो लोग अभी तक सोच के समझ नहीं पा रहे। अभी एक शायद जर्मन का
एक जर्मन का एक प्रोफेसर है, जोरान गोरान ऐसे कुछ नाम है। तो गिरिराज महाराज ने उसका मुझे उनको मेरा रेफरेंस दिया। वो किताब लिख रहा है पाकिस्तान में इस्कान। तो उसने मुझे ईमेल किया, फिर मेरे को फ़ोन किया परसों। और वो बात कौन सी भाषा में कर रहा था? हिंदी में और उर्दू में। वो है जर्मन, वो ये जबान सीखा है और वो रिसर्च कर रहा है वो कि पाकिस्तान में ये कैसे इस्कान का प्रचार शुरू हुआ। तो वो सोमवार को 10 बजे वो मेरे से पूछेगा, घंटों भर पूछेगा और लिखेगा। मैंने कहा मेरे से बात करने से पहले आप जाके एक बार देख के आ जाओ जो हमारे भक्त वहाँ कार्य कर रहे हैं उसको। अब यहाँ आपके पास गौर पूर्णिमा के कितने लोग आएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा सोमवार वर्किंग डे कितने लोग आएंगे? जितने हम बैठे हैं इतने ही होंगे, नहीं तो 10-15 और होंगे। हाँ, 1000 आ जाएंगे। और मैं हर साल पाकिस्तान के हैदराबाद सिंध में गौर पूर्णिमा का प्रोग्राम करता था। 5000 लोग आते थे, बहुत पंडाल लगता था बाहर। 5000 लोग आते थे, उनके लिए प्रसाद बनता था और कुछ मंत्री उनके आते थे। तो मैंने कहा जाके देखना कि चमत्कार चेतना महाप्रभु का ऐसे देशों में भी कैसे हो रहा है। यह आश्चर्य है, इतनी ज्यादा गैदरिंग और कहीं है वहां हर महीने गीता सम्मेलन होता है, 5-6 हजार लोग आते हैं। और हमारी इस्कान के सारे लोग जाते हैं प्रवचन करने के लिए और सबके लिए भंडारा होता है। मतलब एक बार उस जमाने में गिरिराज महाराज प्रचार के लिए वहां आया करते थे। सो हमको कह रहे थे कि चेतना चैतन्य में लिखा है कि मुसलमान शासन में जब भारत में था तो इतने सारे लोग चेतना महाप्रभु के साथ कीर्तन करके आ रहे थे। ये उनको आश्चर्य लगा कि लोगों में इतना सारा उत्साह आया कहां से। तो वो लोग उस वक्त सोच रहे थे इतना सारा इनके अंदर ये उत्साह कहां से आया। फिर उसमें चैतन्य लिखा है कि ये चेतना महाप्रभु के प्रभाव से आया। फिर गिरिराज महाराज ने मुझे कहा ऐसे इस देश में इतना प्रचार होगा ये कोई सोच नहीं सकता था। ये भी चेतना महाप्रभु का एक चमत्कार ही है। ये चेतना महाप्रभु का वास्तव में चमत्कार है। आश्चर्य आपको लगेगा, हमारे कोर्स के किताबों में चेतना महाप्रभु का नाम नहीं है, सिलेबस में है कई नाम। सोशल स्टडीज का किताब पाकिस्तान में, उसमें चेतना भक्ति आंदोलन का एक छोटा सा पेज है। उन्होंने खुद ने लिखा है चेतना भक्ति तहरीक लिखा है। तहरीक उर्दू कहते हैं मूवमेंट के लिए। मूवमेंट का मतलब चलना और हरकत का मतलब हिलना। तहरीक का मतलब मूवमेंट। और लिखा है उसमें क्या, ये बिना किसी जात पात के भेद के सबको मंदिर में आने का अनुमति देता था, ऐसे उसका लिखा है। और ये भी लिखा है कि वो दबीर खास और साकर मलिक इसके प्रभाव में आ गए थे। अब चैतन्य महाप्रभु ने इनको क्यों वृंदावन भेजा? दीनबंधु जी कह रहे थे एक दिन हमारे मित्र कि चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि क्योंकि ये नवाब हुसैन शाह की गवर्नमेंट में मंत्री रहे हैं, इसका मतलब जो मुसलमान और मुगलों की जो मानसिकता है, मेंटेलिटी है, उसको और उसके वर्किंग को जानते हैं, उनकी भाषा को भी जानते हैं। तो वहाँ तो आगरा और दिल्ली के बीच में दोनों तरफ मुगलों का राज है ना, तो ये वहाँ के कल्चर, उनके कल्चर को जानते हैं। ये अच्छी तरह से चैतन्य महाप्रभु के कार्य को वहाँ, चैतन्य महाप्रभु का ये मेरे कार्य को वहाँ पूरा कर सकते हैं, क्योंकि वो ये चीज़ जानते थे।
वहीं से ट्रेन हुए था। तो इसका मतलब उनका नवाब हुसैन शाह की गवर्नमेंट में जाना भी चैतन्य महाप्रभु की लीला था कि उनके द्वारा वृंदावन में कृष्ण के केली वार्ता का मतलब राधा कृष्ण के प्रेम के ये सारे स्थानों को प्रकट करने के से पहले उसकी आवश्यकता थी। ये बात का कितना आश्चर्य है वाकई, कैसे हो सकता है सोच नहीं सकते। लेकिन ये चेतना महाप्रभु का चमत्कार है। देखिया न देखे यत अहंकार गण का मतलब जिनको अपने तथाकथित झूठे ज्ञान का अहंकार है। एक बात बहुत गहरी है, उसको समझे हुए थे। जितने दुनिया के रिलीजन है वो बॉडी के प्लेटफॉर्म पे है। सारे वर्ल्ड के जो मजहब हैं, रिलीजन है, वो बॉडी के शरीर के प्लेटफॉर्म पे। मुसलमान के घर में जन्म हुआ तो मुसलमान हो गया, हिंदू के घर में जन्म हुआ तो हिंदू हो गया, ईसाई के घर में जन्म हुआ तो ईसाई हो गया, सिख के घर में जन्म हो गया तो सिख हो गया, यहूदी के घर में। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का धर्म जो है वो शरीरों का नहीं है, वो आत्मा का है। ये बहुत बड़ा अंतर है इस्कॉन कृष्ण भावना अमृत संघ के आंदोलन में और अन्य रिलीजन में। अपना मानो हिंदू धर्म को भी मान लो तो उसमें और हम में भी ये अंतर है। ये स्पिरिट, ये आत्मा के स्तर का आंदोलन है। जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, ये उसका फोकस है, ये उसका केंद्र है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा अगर ये न होता, ये कृष्ण का प्रेम अगर सबके हृदय में नहीं होता, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य कबू नाई, तो फिर ये अमेरिका के या अफ्रीका के या रशिया के या चाइना के भक्त कैसे बनते? ये बाहर से तो नहीं बनाया जाता, अंदर था ना, मैंने उसको बाहर निकाला है। तो इसका मतलब ये जो कृष्ण भावना अमृत संघ, जो ये हमारा ये सुसाइड है, जो मूवमेंट है, इसका कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट, ये बाहरी प्लेटफॉर्म की नहीं है। और एक बहुत बड़ा समझदार आदमी जज था या कोई था, वृंदावन में आया और कहा कि मैं बहुत मंदिरों का दर्शन करने गया, सब मंदिरों के अंदर पुजारी तो जाति ब्राह्मण ही थे। एक आपका इस्कॉन मंदिर है, इसमें अफ्रीका का भी पूजा करता हुआ दिख रहा है, रशिया का भी पूजा करता दिख रहा है, भगवान की आरती करता हुआ, ऐसे कई दुनिया में नहीं देखा हमने। ये एक ही आंदोलन है जिसमें शरीरों के स्तर पे किसी को भी बाहर नहीं। ये चैतन्य महाप्रभु का चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार है चैतन्य महाप्रभु का, कि आप देखेंगे तो विश्व वृंदावन तो वही है। वृंदावन तो आज वृंदावन में आजकल नहीं तो लाखों लोग रोज आते हैं यात्रा के लिए, और सभी आते हैं तो अपने मंदिर में तो आते ही हैं। और वहाँ कभी वो हमारा त्रिभुवन है अफ्रीकन, वो गौर नेता है कि आरती करता हुआ दिखता है, हाँ त्रिभुवन का आरती करता है, तो वो तो अफ्रीकन है, बिल्कुल टिपिकल नेग्रो है। और दूसरे अल्टर पे देखता है तो रशियन है, आरती कर रहा है। वो कहते ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा, पूरे वृंदावन में एक भी मंदिर ऐसा नहीं है। ये है वास्तव में चैतन्य महाप्रभु का चमत्कार, ये अलौकिक वैभव है। कोई नहीं बता सकता ये कैसे हो गया, कोई सोच नहीं सकता है। बहुत बड़ा, और ये अहंकारी गण वाली बात लिखी है, ये भी भारी है। त्वामशील रूप चरितै परम प्रकाश प्रकष्टै सत्वेन सात्विकता प्रभवैश्च शास्त्रैः प्रखयात देवः परमार्थ विदान् मतैश्च नैवासुर प्रकृत्यैः प्रभवन्ति बोधम्। Oh my Lord, those influenced by demonic principle cannot realize you. भगवान जो असुरी प्रकृति से प्रभावित है वो आपकी अनुभूति नहीं कर सकते।
Although you are clearly the supreme by the dint of your exalted activities, form, character, uncommon behavior, आपका शील, आपका चरित्र, आपका गुण, आपकी लीला से आप तो साक्षात भगवान दिख ही रहे हैं, which are confirmed by all revealed scripture in the quality of goodness. सारे शास्त्र वेदों में अच्छे सात्विक ढंग से उसका वर्णन है, और सारे ही and the celebrated transcendentalists in the divine nature. अब ये सब होने के बाद भी ये श्लोक जो है, ये स्तोत्र रत्न यमुना आचार्य का है, दक्षिण भारत का। ये श्लोक यहाँ दिया है, यमुना आचार्य का श्लोक स्तोत्र रत्न से लिया गया है। अब इसका समय नहीं, तात्पर्य प्रभुपाद का एक पेज से बड़ा है। आपन लौकिक कृष्ण नाना यतन करे, तथापि तहार भक्त जानई तहारे। Lord Sri Krishna tries to hide himself in various ways, but nevertheless his pure devotees know him as he is. भगवान अपने आप को छुपाने का कितना भी प्रयास करें, शुद्ध भक्त भगवान को पहचान लेते हैं। भगवान उनसे छुप नहीं सकता। और इसके लिए भी एक श्लोक दिया हुआ है जो स्तोत्र रत्न से है, यमुना आचार्य के श्लोक फिर दिए हुए हैं। आसुर स्वभावे कृष्ण कभू नहीं जाने, लौकिक नारी कृष्ण भक्त जन स्थाने। जो those whose nature is demonic cannot know Krishna at any time, but he cannot hide himself from his pure devotees. बड़े बड़े भाई दुर्योधन तो कृष्ण को पहचान नहीं पाया, कहे कि इसको बंदी बना दो, और कुंती महारानी प्रार्थना करके आप तो साक्षात भगवान है। तो बड़े बड़े असुरी प्रकृति के लोग भगवान को नहीं जान सकते और शुद्ध भगवतवा भगवान को पहचान सकते हैं। अब ये थोड़ा सिद्धांत आगे। आचार्य गोसाई प्रभुर भक्त अवतार कृष्ण अवतार हेतु यहाँ ओंकार। अब कथा कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के अवतार के लिए आचार्य गोसाई अद्वैत आचार्य, प्रभु भक्त अवतार, वो भक्त के रूप में भगवान के अवतार के लिए कृष्ण अवतार हेतु यहाँ ओंकार, उनने कृष्ण को अवतार करने के लिए पुकारा। अद्वैत आचार्य ने भगवान श्री कृष्ण को अवतार के लिए पुकारा। कृष्ण यदि पृथ्वी ते करे न अवतार, प्रथम करे न गुरु वर्गेर संचार। भगवान श्री कृष्ण अवतार लेने से पहले अपने बड़े जो माता पिता और गुरु वर्ग है उनको पहले भेजते हैं, उसके बाद स्वयं आते हैं, उनको पहले भेजने का कार्य करते हैं। पिता माता गुरु आदि यतना मान्य गण, प्रथमे करे न सबार पृथ्वी ते जन्म। तो भगवान के अवतार से पहले माता पिता गुरु आदि जो भी उनके प्रेमी भक्त हैं उनको धरती के ऊपर जन्म लेने के लिए भगवान भेजते हैं। माधव ईश्वर पुरी सची जगन्नाथ, अद्वैत आचार्य प्रकट हैला ये साथ। तो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के अवतार से पहले माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, सची माता, जगन्नाथ, अद्वैत आचार्य, ये सब पहले प्रकट हुए। इन सब का पहले प्रकट हुआ कोई 35 साल से ज्यादा चैतन्य महाप्रभु के अवतार से पहले ये प्रकट हुए। प्रकटिया देखी आचार्य सकल संसार, कृष्ण भक्ति गंधहीन विषयी व्यवहार। अब जब अद्वैत आचार्य ने देखा कृष्ण भक्ति तो बिल्कुल है ही नहीं, सारे ही विषयों का इंद्रिय तृप्ति के भोग में लगे हुए हैं। ये है 500 साल पुरानी बात, तब भी ये हाल था यहाँ। उस समय मुसलमान शासन था और सब जगह या भय था या भोग था और कुछ नहीं था, भय या भोग।
भक्ति गंधहीन विषय व्यवहार, लोगों में भक्ति का तो गंध भी नहीं था, मतलब जस्ट लिटिल पिंच भी नहीं था, परंतु उनका व्यवहार कैसा था? भौतिक व्यवहार था कि पापे के ही पुण्य करे विषयी भोग। कोई पाप से इंद्रियों का तृप्ति कर रहा था डाका डाल के, और कोई पुण्य से यज्ञ आदि करके भी इंद्रिय ही तृप्ति कर रहा था। चाहे पाप से करे या पुण्य से, चोरी कर से भी भोग कर रहा था कोई, और कोई पूजा करके भी भोग ही तो कर रहा था। भक्ति गंध नहीं जाते जाए भव रोग, जब तक भक्ति है नहीं आएगी तब भव रोग नहीं जाएगा, का मतलब जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं होगा। पापी हो या पुण्य हो, धर्म करे या अधर्म करे, लेकिन दोनों का उद्देश्य अगर भोग है तो उसका उद्धार नहीं हो सकता। लोक गति देखी आचार्य करुणा हृदय, लोगों के इस दुख को देखकर आचार्य के हृदय में बहुत बड़ी दया उत्पन्न हुई, करुणा उत्पन्न हुई। भगवान है, भगवान तो अपने अंश के ऊपर करुणा ही करते हैं। भक्त का भी यही हाल है। प्रभुपाद जी अमेरिका में उतरे तो देखा तो ये रजो तमोगुण में सारे लोभी और ये आलसी लोग जो है नशे में धुत घूम रहे हैं, इनका भगवान मैं उद्धार कैसे करूँगा। ये जो हृदय में, आप में से किसी के हृदय में ऐसे बाहर जाते हो, लोगों को दुखी देखते हो, दया आती है? दया आई, अभी तक दया उत्पन्न नहीं, अभी तो हमारे को घृणा होती है, कर्मी है, पापी है, दुष्ट है। अभी हमारी दृष्टि दया वाली नहीं उत्पन्न हुई है। उन लोगों की ये हालत देखकर लोक गति देखी आचार्य करुणा हृदय विचार करे न लोके कैसे हित है। विचार किया इन सबका भला कैसे होगा। आपको कभी एक ऐसे विचार हुआ है कि सबका भला कैसे हो? हम अपने भले के चक्कर में है अभी तक। प्रचार के लिए सबका दुखी लोग हैं और इनका भला कैसे हो, ये बहुत बड़ा एक, इसलिए एक सूत्र याद करो, जिसके हृदय में करुणा नहीं है वो प्रचार नहीं कर सकता, और उसके प्रचार का प्रभाव भी नहीं होगा जब तक हृदय में करुणा नहीं। हृदय में करुणा, कंपेशन इज इम्पेटस फॉर प्रीचिंग। कंपेशन जो है ये हृदय में है तो प्रचार प्रभावशाली होगा। आपने श्री कृष्ण यदि करे न अवतार, आपने आचरी भक्ति करे न प्रचार। वे ईश्वर है, सदाशिव है। अद्वैत आचार्य कहते हैं जिस स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतार ले और अपने ही आचरण से अगर वो भक्ति नहीं सिखाएगा तो इन दुखी लोगों का, पतितों का, भोगियों का उद्धार नहीं होगा। ये उन्होंने निर्णय किया। नाम बिनु कली काले धर्म नहीं आर, कली काले पिछू हबे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान के नाम के अतिरिक्त और कोई धर्म नहीं है, और कलयुग में कृष्ण अवतार लेके ये कार्य कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। कल हमने आपको बताया था, यहाँ लिखा है कि अन्य विष्णु के अवतार धर्म की स्थापना कर सकते हैं, असुरों का संहार कर सकते हैं, परंतु भगवत प्रेम नहीं दे सकते। और वो भी ब्रज का जो राग मार्ग है वो तो दे ही नहीं सकते। सखा, दास्य, वात्सल्य और माधुर्य नहीं दे सकते, वो मात्र कृष्ण दे सकते हैं। शुद्ध भावे करीबे कृष्ण आराधना, निरंतर सदाई करिया निवेदन। फिर अद्वैत आचार्य ने शुद्ध भाव से कृष्ण की आराधना की। अब भगवान भगवान को बुला रहे हैं, विष्णु कृष्ण को बुला रहे हैं, कह रहा है कि मैं धर्म की स्थापना कर सकता हूं, परंतु लोगों के हृदय में प्रेम को प्रकट नहीं कर सकता। ये और कह रहे निरंतर
सदैन्य बड़ी दीनता से, दयनीय भाव से करीबे निवेदन भगवान को निवेदन किया। अन्य कृष्णेन करो कीर्तन संचार, तभी तो अद्वैत नाम सफल हमारा। अन्य कृष्णेन करो कीर्तन संचार, मैं कृष्ण को नीचे बुलाकर और संकीर्तन का अगर प्रचार नहीं कराया तो मैं अपना अद्वैत नाम सफल नहीं कर सकता हूं। मेरा नाम अद्वैत है, इसको मैं सफल करूंगा, कृष्ण को बुलाऊंगा और कीर्तन का उद्घाटन कराऊंगा। नारद जी ने ऐसा वचन दिया था भक्ति को कि आपका प्रचार में जन जन तक अगर नहीं किया तो मेरा नाम नारद नहीं है, मैं नारायण का शिष्य नहीं हूं। वचन दिया था। और अद्वैत आचार्य कहते हैं कि मैं कृष्ण को यहाँ बुलाकर और हरिनाम संकीर्तन का उद्घाटन नहीं कराया तो मैं अपने अद्वैत नाम को सार्थक नहीं मानूंगा। कृष्ण वश करी देना कौन आराधन, फिर सोचा कृष्ण को वश में करूं, मेरी बात मान ले, उसके लिए कौन सी पूजा है। विचारीते एक श्लोक आयला तार मने, जब ऐसे विचार करे रहे थे तो एक शास्त्र का श्लोक उनके हृदय में आ गया। वो कौन सा है, ये आप भी पढ़िए। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चलोकेन वा, विक्रणीते स्वयमात्मानां भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। एक तुलसी के पत्ते और एक चलू भर गंगा जल से भगवान अपने आप को बेच देते हैं भक्तों को, ऐसा भक्त वत्सल भगवान है। इससे सस्ता साधन कोई नहीं मिलेगा। एक तुलसी का पत्ता और एक चलू भर जल से भगवान अपने आप को बेच देते हैं। आपने ये कथा सुनी है, द्वारका में नारद जी को सत्यभामा ने कहा कि कृष्ण से रुक्मणी के पास ज्यादा रहता है, कोई मुझे ऐसा तंत्र मंत्र सुनाओ कि मेरे बस में कृष्ण रहे। कहा इसका तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आप कृष्ण मुझे बेच दो, आपका कृष्ण आपके बस में हो जाएगा। उसको समझ में नहीं आया, उसने बोला मैंने बेच दिया। आपका कृष्ण बेच दिया, आप किसको बस में करोगे, तो नारद का हो गया। बोला ये तो नारद मुझसे गलती करी, कोई वापस चाहिए। बोला वापस चाहिए, अब तो मेरा हो गया, खरीदना है तो एक तरफ तो तारा जो पड़ी है ना, वो कहाँ गई, कल पड़ी थी। एक तरफ कृष्ण को बिठाते हैं, एक तरफ सोना रखो, बराबर कृष्ण के सोना दो, कृष्ण वापस में कृष्ण वापस ले लो। और इसमें कौन सी बात है, हमारे तो बहुत